सिंगापुर यानी लायन सिटी। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु जैसा दिखने वाला यह देश भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन इनोवेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस देशों में गिना जाता है। आसमान छूती इमारतें इसके शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाती हैं, जबकि हरियाली से भरा वातावरण इसे एक खूबसूरत ग्रीन सिटी बनाता है। दुनिया की सबसे सस्टेनेबल और सुरक्षित देशों में शामिल सिंगापुर अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में भी मशहूर है। यहाँ टूरिस्ट्स के लिए बहुत कुछ खास है, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल और विशाल गार्डन्स। सिंगापुर को आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय सिटी स्टेट है, जो मलय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर बसा हुआ है। इसके दक्षिण में इंडोनेशिया और उत्तर में मलेशिया स्थित हैं। सिंगापुर जलमरु मध्य इसे इंडोनेशिया से अलग करता है, जबकि जोहोर जलमरु मध्य मलेशिया से। पूर्व में दक्षिण चीन सागर और पश्चिम में मलक्का जलमरु मध्य होने के कारण सिंगापुर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि यह दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे व्यस्त और बड़े बंदरगाहों में शामिल है। और क्योंकि सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, इसलिए इसकी राजधानी भी सिंगापुर ही है, यानी पूरा देश ही एक शहर की तरह चलता है। अगर आपको लगता है कि सिंगापुर ही दुनिया का इकलौता सिटी स्टेट है, तो बता दें कि वेटिकन सिटी और मोनाको भी सिटी स्टेट देश हैं। यह देश एक डायमंड शेप वाले मुख्य द्वीप पर बसा है, जिसके आसपास कई छोटे द्वीप मौजूद हैं। मेनलैंड सिंगापुर को मलय भाषा में पुलाव उजोंग कहा जाता है और इसके आसपास करीब 62 छोटे द्वीप हैं। इनमें सेंटोसा, जुरोंग द्वीप और पुलाव उबेन काफी प्रसिद्ध हैं। सिंगापुर का क्षेत्रफल लगभग 735.7 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ करीब 60 लाख लोग रहते हैं। इसी वजह से यह दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि 1960 के दशक में सिंगापुर का क्षेत्रफल काफी कम था, लेकिन लैंड रिक्लेमेशन यानी समुद्र से नई जमीन बनाकर इसने अपना आकार बढ़ाया। मरीना बे, चांगी एयरपोर्ट और जुरोंग द्वीप जैसे कई प्रसिद्ध इलाके इसी तकनीक से तैयार किए गए हैं। इस प्रक्रिया ने सिंगापुर को विकास के लिए नई जगह दी। हालांकि पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सिंगापुर के लोगों की औसत उम्र लगभग 80 साल है, जिसका बड़ा कारण यहाँ की बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है, जहाँ AI और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कम क्राइम रेट की वजह से सिंगापुर आज दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। यहाँ लगभग 80% लोग सरकार द्वारा बनाए गए HDB फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ कम कीमत में अच्छी सुविधाएं और बेहतर माहौल मिलता है। यही वजह है कि सिंगापुर दुनिया के सबसे व्यवस्थित शहरों में शामिल है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी काफी मजबूत है। लगभग 98% साक्षरता दर वाला यह देश शिक्षा को बहुत महत्व देता है, जहाँ बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। सिंगापुर की आबादी में ज्यादातर लोग चीनी मूल के हैं, जबकि मलय और भारतीय समुदाय भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। अंग्रेजी, मंदारिन, मलय और तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं, जो इसकी सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। भारत से सिंगापुर का समय 2.5 घंटे आगे है और यहाँ की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। अगर इतिहास की बात करें तो आज का आधुनिक सिंगापुर कभी एक छोटा मछुआरों का गांव था, जिसे टेमासेक कहा जाता था। माना जाता है कि 1299 में एक एशियाई राजकुमार ने इसे बसाया था। टेमासेक शब्द का अर्थ समुद्र से जुड़ा माना जाता है। सदियों तक यह जगह भारत और चीन के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों और नाविकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही। यहाँ मछुआरे और समुद्री लुटेरे भी बसे हुए थे, जो इसकी रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाते थे। 14वीं शताब्दी में एक राजकुमार ने यहाँ पहली बार सिंह देखा और तभी इस द्वीप का नाम सिंगापुरा रखा गया, जो आगे चलकर सिंगापुर कहलाया। समय के साथ यह मलक्का और जोहोर सल्तनत जैसे कई साम्राज्यों के अधीन रहा। सिंगापुर के आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1819 में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर स्टैफोर्ड राइफल्स यहाँ एक व्यापारिक केंद्र की तलाश में आए। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच इसकी शानदार स्थिति को देखकर उन्होंने इसे व्यापारिक चौकी के रूप में विकसित किया। 1826 में सिंगापुर आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और धीरे धीरे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया।
1869 में स्वेज नहर खुलने के बाद यूरोप और एशिया के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा, जिससे सिंगापुर की समृद्धि भी बढ़ती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद यह फिर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। आखिरकार 1959 में सिंगापुर को स्वशासन प्राप्त हुआ। हालांकि स्वशासन मिलने के बाद भी सिंगापुर की सेना ब्रिटेन के नियंत्रण में थी। 1963 में सिंगापुर मलेशिया यूनियन में शामिल हुआ, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक मतभेदों के कारण अगस्त 1965 में यह मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इसके बाद सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू के नेतृत्व में देश ने तेज विकास किया। उनके शासन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया। साथ ही भ्रष्टाचार पर भी सख्ती से नियंत्रण रखा गया। इसी वजह से सिंगापुर एक छोटे बंदरगाह से बदलकर ग्लोबल फाइनेंशियल और बिजनेस हब बन गया। सिंगापुर का राष्ट्रीय ध्वज भी इसकी तरक्की की कहानी बताता है। लाल रंग भाईचारे और समानता का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और प्रगति को दर्शाता है। आधा चांद इस युवा देश के विकास को दिखाता है और 5 सितारे लोकतंत्र, शांति, न्याय, समानता और प्रगति का प्रतीक हैं। सिंगापुर की पहचान उसका प्रसिद्ध मरलायन है, जिसका सिर शेर का और शरीर मछली का है। मछली का शरीर इसके समुद्री इतिहास को दर्शाता है, जबकि शेर का सिर सिंगापुरा नाम से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है शेरों का शहर। एक छोटे से फिशिंग विलेज से आधुनिक शहर बनने तक की कहानी आज भी सिंगापुर के राष्ट्रीय प्रतीकों में दिखाई देती है। अगर इसके भूगोल की बात करें तो सिंगापुर में समतल भूमि के साथ कुछ पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। इसका अधिकांश हिस्सा समुद्र तल से लगभग 15 मीटर ऊपर स्थित है। भौगोलिक रूप से इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी लहरदार क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र। केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्र में सिंगापुर की सबसे ऊंची पहाड़ियां और घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ स्थित बुकेट तिमा नेचर रिजर्व जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी क्षेत्र में मौजूद बुकेट तिमाह पहाड़ी सिंगापुर का सबसे ऊंचा स्थान है। पश्चिमी क्षेत्र में लहरदार पहाड़ियां और पत्थरीली जमीन देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र में समुद्री तट, दलदली भूमि और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आज भले ही सिंगापुर एक आधुनिक शहर बन चुका हो, लेकिन कभी यह लगभग पूरी तरह वर्षा वनों से ढका हुआ था। शहरी विकास के दौरान यहाँ के अधिकांश जंगलों को काट दिया गया। हालांकि अब सरकार हरियाली को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए सिंगापुर ने आधुनिक पॉलिसीज और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से खुद को एक ग्रीन सिटी में बदल लिया है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसी है, इसलिए पूरे साल गर्मी, नमी और भारी बारिश देखने को मिलती है। औसत तापमान लगभग 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। छोटा द्वीपीय देश होने की वजह से यहाँ लंबी नदियां नहीं हैं। कल्लांग रिवर यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जबकि सिंगापुर रिवर का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि इसी के किनारे से सिंगापुर के व्यापारिक विकास की शुरुआत हुई थी। सिंगापुर में प्राकृतिक झीलें नहीं हैं, इसलिए पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ बड़े स्तर पर रिजर्वॉयर और वाटर कैचमेंट सिस्टम बनाए गए हैं। इसी शानदार वाटर मैनेजमेंट के लिए भी सिंगापुर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो सिंगापुर एक एकात्मक राज्य है, जहाँ पूरे देश को एक ही केंद्रीय सरकार चलाती है। यहाँ राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए सिंगापुर को 5 कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी CDCs में बांटा गया है, जो सरकार और स्थानीय लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं। सिंगापुर की ये 5 CDCs अपने अपने क्षेत्रों के विकास और लोगों की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। कहीं आधुनिक बिजनेस सेंटर हैं, तो कहीं हरियाली से भरे रिहायशी इलाके। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चंगी एयरपोर्ट जैसे आधुनिक स्थल मौजूद हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र उद्योगों और बंदरगाह गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बेहतर प्रशासन के लिए इन CDCs को आगे छोटे चुनावी क्षेत्रों और नगर परिषदों में बांटा गया है। वहीं शहरी विकास को व्यवस्थित रखने के लिए अर्बन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिंगापुर को 3 हिस्सों में विभाजित किया है: CCR, RCR और OCR। CCR यानी
कोर सेंट्रल रीजन सिंगापुर का सबसे महंगा और पॉश इलाका माना जाता है। RCR इसके आसपास का क्षेत्र है, जबकि OCR शहर के बाहरी हिस्सों को दर्शाता है। इन क्षेत्रों को आगे 28 जिलों में बांटा गया है ताकि विकास और शहर की योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सके। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिंगापुर एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा योगदान देते हैं और यही वजह है कि सिंगापुर दुनिया की सबसे खुली और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ बिजनेस शुरू करना आसान है, टैक्स कम है और विदेशी कंपनियों को भी आसानी से निवेश की अनुमति मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल रिफाइनिंग और बायोटेक्नोलॉजी जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज तेजी से विकसित हुई हैं। प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद सिंगापुर आज एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, जहाँ मशीनरी, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का बड़े स्तर पर आयात निर्यात होता है। टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए सिंगापुर ने वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और टेलीकॉम नेटवर्क विकसित किए हैं, जिनकी वजह से यहाँ की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स बेहद मजबूत मानी जाती है। खेती के लिए जमीन कम होने के बावजूद सिंगापुर ऑर्किड फूलों और एक्वेरियम फिश के निर्यात के लिए भी जाना जाता है। अगर जैव विविधता की बात करें तो सिंगापुर में 300 से ज्यादा पार्क और कई नेचर रिजर्व मौजूद हैं। बुकिट तिमा नेचर रिजर्व और सुंगी बुलो वेटलैंड रिजर्व यहाँ के प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं, जहाँ हजारों तरह के पेड़ पौधे और कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। सिंगापुर में लॉन्ग टेल्ड मकाक, स्लो लोरिस और स्केली एंटीटर जैसे कई अनोखे जीव पाए जाते हैं। यहाँ इंडियन मैना, ब्राह्मणी काइट जैसे खूबसूरत पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जबकि कोबरा और बड़ी लिजर्ड्स जैसे रेप्टाइल्स भी यहाँ आम हैं। अब अगर सिंगापुर घूमने की बात करें तो शुरुआत होती है इसके सबसे प्रसिद्ध प्रतीक मर्लियन पार्क से। मरीना बे के पास स्थित यह विशाल मर्लियन स्टैचू सिंगापुर की पहचान माना जाता है, जिसके मुंह से निकलता पानी का फव्वारा इस जगह को और आकर्षक बनाता है। इसके बाद आता है गार्डन्स बाय द बे, एक शानदार नेचर पार्क जहां रात का लाइट एंड साउंड शो पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सिंगापुर बोटैनिक गार्डन्स भी यहाँ का बेहद प्रसिद्ध स्थल है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ मौजूद नेशनल ऑर्किड गार्डन में हजारों रंग बिरंगे ऑर्किड पौधे देखे जा सकते हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए बर्ड पैराडाइज एक शानदार जगह है, जहाँ सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। वहीं नाइट सफारी दुनिया का पहला नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ पार्क माना जाता है, जहाँ रात में एशियाई हाथी, बाघ और कई दुर्लभ जानवरों को करीब से देखने का अनोखा अनुभव मिलता है। सिंगापुर जू भी दुनिया के सबसे बेहतरीन चिड़ियाघरों में गिना जाता है। यहाँ ब्रेकफास्ट विद ओरंगुटान जैसे खास अनुभव पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। सिंगापुर के इतिहास को जानने के लिए नेशनल म्यूजियम ऑफ सिंगापुर एक शानदार जगह है। वहीं मनोरंजन और एडवेंचर के लिए सेंटोसा सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर, 4D एडवेंचर, बटरफ्लाई पार्क और विंग्स ऑफ टाइम जैसे शानदार शो का मजा लिया जा सकता है। नाइट लाइफ के लिए मरीना बे और क्लार्क के काफी मशहूर हैं। वहीं ज्यूल चंगी एयरपोर्ट में मौजूद लगभग 40 मीटर ऊंचा रेन वॉर्टेक्स दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल माना जाता है, जहां रात का लाइट एंड साउंड शो बेहद शानदार लगता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए सिंगापुर फ्लायर एक बेहतरीन अनुभव है, जहां से 165 मीटर की ऊंचाई से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने के लिए चाइनीज गार्डन और चाइना टाउन बेहतरीन स्थान है, जहां चीनी वास्तुकला, मंदिर और पारंपरिक बाजार देखने को मिलते हैं। यहाँ स्थित बुद्ध टूथ रिलिक टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति का अनुभव लेने के लिए लिटिल इंडिया सबसे खास जगह है, जहां भारतीय रेस्टोरेंट, मंदिर और रंग बिरंगी दुकानें मौजूद हैं। वहीं कंपोंग ग्लाम मलय और अरब संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहाँ की सल्टन मॉस्क और अरब स्ट्रीट पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती हैं। इसी तरह आधुनिकता, संस्कृति और प्रकृति का शानदार मेल सिंगापुर को दुनिया के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करता है। सिंगापुर सांस्कृतिक विविधता का शानदार उदाहरण है। यहाँ चीनी, भारतीय और मलय संस्कृतियों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जो संगीत, कला, खान पान
और त्योहारों में साफ नजर आता है। यही वजह है कि यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों को हर संस्कृति की झलक एक ही शहर में देखने को मिलती है। सिंगापुर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहद आधुनिक और सुविधाजनक है, जिससे शहर घूमना काफी आसान हो जाता है। यहाँ लूनर न्यू ईयर, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और मिड ऑटम फेस्टिवल जैसे चीनी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वहीं भारतीय समुदाय दिवाली और थाई पुसम को खास उत्साह के साथ मनाता है। मुस्लिम समुदाय में ईद अल फितर और मौलद भी बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं अलग अलग संस्कृतियों, परंपराओं और त्योहारों की वजह से सिंगापुर दुनिया के सबसे रंग बिरंगे और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों में गिना जाता है। सिंगापुर का खानपान भी इसकी सांस्कृतिक विविधता की तरह बेहद खास है। यहाँ के हॉकर सेंटर्स सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि सिंगापुर की संस्कृति का अहम हिस्सा माने जाते हैं। इसी हॉकर संस्कृति को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत का दर्जा भी दिया है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश हाइननीज चिकन राइस मानी जाती है। इसके अलावा चिल्ली क्रैब, लक्सा, नासी लेमक और काया टोस्ट जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ बेहद लोकप्रिय हैं। यहाँ के पहनावे में भी सांस्कृतिक विविधता साफ दिखाई देती है। चीनी समुदाय की पारंपरिक पोशाक चोंगसम, मलय समुदाय की बाजू कुरुंग और बाजू मलायू, जबकि भारतीय समुदाय की साड़ी यहाँ आमतौर पर पहनी जाती है। ग्रीन सिटी और गार्डन सिटी कहलाने वाला सिंगापुर फाइने सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सफाई और अनुशासन को बनाए रखने के लिए कड़े नियम हैं। सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकना, गलत तरीके से सड़क पार करना, बिना अनुमति वाईफाई इस्तेमाल करना या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्यूरियन फल ले जाना जैसी चीजों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब अगर सिंगापुर घूमने की बात करें तो यहाँ का मौसम लगभग पूरे साल एक जैसा रहता है, इसलिए किसी भी समय यात्रा की जा सकती है। हालांकि दिसंबर की छुट्टियां और जून जुलाई का शॉपिंग फेस्टिवल सीजन सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला समय माना जाता है। जनवरी से मई तक का समय यहाँ अपेक्षाकृत कम भीड़ वाला माना जाता है, इसलिए आप अपनी सुविधा के हिसाब से सिंगापुर घूमने का प्लान बना सकते हैं। उम्मीद है आपको सिंगापुर की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आप कभी सिंगापुर गए हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और शानदार डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।